शीतल, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये कैंपेन चला रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि ये लेके आए और सुप्रीम कोर्ट का को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है इस बात के लिए। तो ये सारा कुछ जो है अकेले इसकी सारी लाइमलाइट लूट लेना चाहते हैं, और जिससे पॉलिटिकली फायदा हो ये तो बड़ा स्पष्ट है। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत समय बाद कांग्रेस ने एक ठीक से स्टैंड लिया है। देखिए, कांग्रेस एक आज़ादी की लड़ाई से निकली हुई देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस देश को बनाने में उसका जैसा देश है आज की स्थिति में भी उसका ही सबसे बड़ा रोल है और उससे जो अपेक्षाएँ रही हैं वो पिछले 3-4 दशक पहले खासकर राजीव गांधी के कार्यकाल में उसमें हुँ, बहुत डेविएशंस हुए थे, दोनों तरफ हुँ, झूला झूल रहे थे हुँ, हुँ, और उससे ही उनको नुकसान हुआ हुँ, और उन्होंने समाज में अपनी एक तरह से प्रतिष्ठा उस समय गँवाई। शाहबानों के हुँ, मसले पर एक बार और उसके बाद ताला वाला खोलने वाले काम में जब लग गए वीर बहादुर जी के कहने पर वो सब चीज़ें बहुत ही कांग्रेस के का जो कैरेक्टर रहा है उससे मेल नहीं खाती थी। अभी ये सही है कि कांग्रेस ने वक़्त लिया, ठीक वक़्त लिया इस बीच जो हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित हमारे इदारे हैं, शंकराचार्य हैं और अन्य लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की आपत्तियाँ आई हैं, क्योंकि ये साफ है सबकी नज़र में, सिर्फ़ उनकी जिनको धार्मिक भावनाओं में बहाया जा सकता है, जिनको सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए कम्युनलाइज़ किया गया है और जिनको ए एक धर्मांध जिसे कहते हैं, वो बनाया गया हुँ, है, जिसमें लॉजिक जहाँ खत्म है, उनको छोड़ के बाकी जहाँ लॉजिक है, वहाँ इस पर आपत्ति हो रही है। अभी मंदिर बनने में 2 ढाई साल, 3 साल का वक़्त है और ये चुनाव हैं, उससे ठीक पहले चुनाव से पहले उस समय रामनवमी राम का जो जन्मदिन है, धार्मिक रूप से जो मनाया जाता है, वो उस जन्मदिन को नहीं उन्होंने रखा और एक ऐसी डेट रखी जिससे उनको किसी चुनावी आचार संहिता के घेरे में ना आना पड़े। ये एक चालाकी भरा फैसला था। जैसे इस ट्रस्ट को बनाने में इस तरह की चालाकी इख्तियार की गई और एक ग्रुप पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जो थियोलॉजी से पॉलिटिक्स करता है आरएसएस, उसके हाथ में वो कमांड दे दी गई और फिर उन्होंने इस तरह का ये फैसला लिया। इस फैसले के बाद उन्होंने फिर एक राजनैतिक फैसला लिया कि सबको हम इनवाइट करेंगे और फिर जो नहीं आएगा उसको बदनाम करना शुरू करेंगे। अभी बीजेपी का पोस्टर आ गया है, ये बयान आने के तुरंत बाद यानी सब कुछ तैयारी रखी हुई थी। बीजेपी का हुँ, पोस्टर आ गया है, जो राम का नहीं, वो फलाना नहीं वगैरह टाइप। वो सब शुरू हो गया बीजेपी के अपने जो ट्विटर हैंडल्स हैं और समर्थक हैंडल्स हैं, उन्होंने हमला शुरू कर दिया है। हुँ, तो वो हुँ, तैयारी हुँ, उनकी ये निमंत्रण देके उन्होंने एक ट्रैप डाला हुआ था। अब ये सही है लेकिन कांग्रेस के लिए इस समय सहूलियत भी है। भाई शंकराचार्य से बड़ा हिंदू धर्म के लिए कौन है? और जिसके जब चारों शंकराचार्य एक मत है इस मामले पर, ये ठीक है कि उनके पास उस तरह से प्रोपेगेंडा करने के लिए आईटी सेल्स नहीं है, उनके पास सरकारी मशीन नहीं है, लेकिन उनकी मॉरल वॉइस तो बहुत बड़ी है। वो यही हुँ, हुँ, बात वो कह रहे हैं कि भाई रामनवमी को अगर ये होता, पहली बात तो ये कि मंदिर अभी बना नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता कि मंदिर बन रहा हो, रास्ते में ही उसका आप ये मतलब जो हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, लोगों ने इसके पहले भी मंदिर देखे हैं, इसके पहले भी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी है। ये निश्चित तौर पर जैसे ये हमारा क्या कहना है, खुद शंकराचार्य का कहना है कि ये जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है, ये चुनाव अभियान के लिए की गई है। और हम वहां जाके जो है प्रधानमंत्री और राजनेताओं को हाथ हिलाने के लिए तो नहीं जाएंगे क्योंकि अगर ये धार्मिक आयोजन होता तो हम लोगों से बात होती, वो हुई नहीं। हुँ, तो इसलिए अब कांग्रेस को थोड़ा इसमें इन्होंने समय लिया अपना ये बयान देने में, तो उनको ये तर्क है उनके पक्ष में और वो ठीक है उनके लिए इससे राजनीतिक चुनौती बीजेपी इस तरह की चीजों को करके उत्तर भारत में खासकर काऊ बेल्ट में यहाँ के राज्यों में उससे फायदा उठाती रही है और देश में भी और दूसरे जगहों में भी जो धर्मभीरू लोग हैं उनमें उसका फायदा उठाती रही है, वो कोशिश करेगी। लेकिन यही ऐसे मौके होते हैं जब राजनय को एक सही फैसला लेना होता है और ऐसी चीज़ों पे मुकाबला करना होता है और चीज़ों हुँ, को हुँ, अपने पक्ष में पलटा जा सकता है। ऐसा गांधी जी हुँ, ने हुँ, बहुत बार किया है और हुँ, ऐसा नहीं किया जा सकता ये मैं नहीं मानता। ये सही है हुँ, हुँ, कि जो लोग इस तरह का तर्क दे रहे होंगे जैसे एक त्यागी जी हैं जो लखनऊ से आपके चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के उम्मीदवार हाँ, हैं और बाबा हैं।
वो हम्म, तो उसी तरह के बयान देंगे। इस तरह के बहुत से लोग अभी भी कांग्रेस में पड़े हुए हैं जिनकी इस तरह की सोच समझ है। लेकिन हम्म, मुझे लगता है कि ये फैसला राजनीतिक रूप से न सिर्फ अभी कुछ दिन इसकी गर्मी रहेगी, लेकिन ये तर्क अब बहस में आएगा और वो लोग जो ठीक से सोच समझ के तार्किक ढंग से राजनीतिक और धर्म के मामलों में एक राय रखते हैं और सही राय हम्म। रखने की कोशिश करते हैं, उनको बोलने का मौका मिलेगा इससे, ऐसा मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।